भीष्म पितामह ने कहा, दान करने से धन की शुद्धि होती है, ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है, स्नान करने से तन की शुद्धि होती है। सामने में द्रौपदी खड़ी थी, मुस्कुरा दी। कुलवती नारियां बिना कारण तो नहीं हंसा करती हैं, क्या कारण है? आज श्री कृष्ण ने कहा, पितामह हमारे साथ देखिए ना, ये पांडव इत्यादि आए हैं, ये सब आए हैं, आप इनको उपदेश करिए ना। राज धर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा। भीष्म पितामह ने कहा, दान करने से धन की शुद्धि होती है, ध्यान करने से मन की शुद्धि होती, स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, और तो और चिंतन करना हमारी इंद्रियों से भी कभी कोई बुरा कर्म ना हो, कभी हम कुतस्थ कार्य करते ना देखें, कभी हमारे पैर से चलते समय चिंटी मर जाती है, जाने अनजाने में बहुत सारे अपराध होते हैं, तो हम ख्याल रखें कि ऐसा कोई अपराध ना बने। कभी भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्त का अपराध भगवान क्षमा नहीं करते हैं। भगवान का अपराध करोगे भगवान भूल जाते हैं, क्योंकि वो करुणावान हैं, वो दयावान हैं, वो प्रज्ञावान हैं, लेकिन भक्त के अपराध को ईश्वर क्षमा नहीं करता है। ख्याल रखना। सामने में द्रौपदी खड़ी थी, मुस्कुरा दी। बाबा एक बात बोलूं? हाँ बेटा, मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन तुम हंस क्यों रही हो? कुलवती नारियां बिना कारण तो नहीं हंसा करती हैं, क्या कारण है? बाबा, काश आपने जो शब्द भी कहे आपको भी बोध होता। ज्ञान और बोध में अंतर है, ज्ञान और बोध में अंतर है। आपने जो ज्ञान की बातें कही है ना, उससे देखिए, जिस समय लाइन में श्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित सबसे आगे आप थे बाबा, तनिक इशारा कर देते तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे चीर का हरण भी कर पाता। उस समय आपका ज्ञान कहाँ गया था? उस समय आपका ये विवेक कहाँ गया था? ये उपदेश आपके कहाँ गए थे? हम जानते हैं आप दादी बाबा की उम्र के हैं, हम जानते हैं कि हम कुलवती नारी हैं, हम पतिव्रता नारी हैं, हम जानते हैं, क्षमा करिएगा। भीष्म के नेत्रों से अश्रु निकल रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा, बेटा दुर्योधन के दूषित अन्न को खाया था, हमारी बुद्धि बिगड़ गई थी। एक एक उस अन्न से, उस कण से बना हुआ रक्त एक एक रोम छिद्र से बह निकला। मेरी मति सुमति बन गई, बुद्धि सुबुद्धि हो गई, क्षमा करिएगा। भीष्म पितामह को अक्षय मृत्यु का वरदान था। द्वारिकाधीश से कहते हैं, नाथ मैं आपको आज कुछ देना चाहता हूँ। आप दुनिया को देते हैं, लेकिन आज मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या देना चाहते हो बाबा? हमारे पास हमारी एक बेटी है, उसको आप स्वीकार कर लीजिए। क्या नाम है? लोग अचंभित हो गए, विवाह तो किया नहीं, बेटी कहाँ से आ गई? अरे हमारी बुद्धि रूपी पुत्री, मति रूपी पुत्री, उसको मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। बुद्धि का स्वामी श्री कृष्ण है, इंद्रियों का स्वामी श्री कृष्ण है, और बेटी दो ही जगह सुरक्षित रहती है, एक पिता के घर में, दूसरा पति के घर में। इसलिए अब मैं तो जा रहा हूँ और इस बेटी को आपको देना चाहता हूँ, आप सहज स्वीकार करिए। भगवान श्री कृष्ण को मति सौंपिए। अपने आराध्य के चरणों में जब भी बैठे, जब भी स्मरण करें, तो एक ही प्रार्थना करना, उनसे संसार के छोटे उटे टुकड़े मत मांग लेना, उनसे मांगना एक ही मांग करना,
जीवन में हमारे अच्छा संग हो, जीवन में हमें कुसंग से बचाना, हमारी बुद्धि को शुद्ध रखना, वाणी को निर्मल रखना, अपनी भक्ति देना प्रभु। हमारे दरवाजे से कोई खाली हाथ ना जावे, हमको किसी के सामने हाथ भी ना फैलाना पड़े, इतनी मांग करना बस। भगवान द्वारिकाधीश ने सबको कुछ ना कुछ दिया है। आज सुभद्रा सामने खड़ी है, आप भी मांग लीजिए क्या चाहिए। सुभद्रा ने कहा प्रभु मेरा मन आपके भजनों में रमता है, मेरा मन पंछी है, आपके चरण पिंजरे के समान हैं, तो मेरा मन रूपी पंछी आपके चरण रूपी पिंजरे में फंस जाए और मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। किसी को ज्ञान दिया, किसी को वैराग्य दिया, किसी को भक्ति प्रदान करी,